चलिए। हाँ, क्या चल रहे थे? परसेंटेज। कितने नंबर से? हाँ। ओ, इनकम एक्सपेंडिचर वाला सवाल। 38। इनकम एक्सपेंडिचर वाले में क्या ए बी लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, कहेंगे सर प्लस में होगा तो ए बी कैसे लगेगा, है ना। प्लस में होगा तो ए भी नहीं लगेगा, है ना। प्लस में होगा तो ए भी नहीं लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 75% क्या करता है? खर्च करता है। आय का 75% खर्च करता है। मतलब हम कहेंगे सर आय, आय बराबर बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च। तो अगर 100 रुपया का आय होगा तो 75 का खर्चा होगा। 75 का खर्चा होगा तो बचत कितने का? 25 का बचत होगा। अब कहता है उसके आय में 20% वृद्धि। तो आय 20% से वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अच्छा, 120 भी कह सकते हैं, और या केवल 20 कहेंगे तो क्या कोई गुना है? ये पता है केवल 20 लिए, इसका मतलब ये केवल वृद्धि लिए। केवल क्या लिए? वृद्धि लिए। और अगर 120 लिए मतलब कुल लिए, तो ये केवल वृद्धि लेके बना रहे हैं। हम क्या लेके बना रहे हैं? वृद्धि। चलिए पहले कुल पे बनाते हैं फिर वृद्धि पे बनाते हैं। अभी 120 ले लिए मतलब ये क्या ले लिए? कुल, टोटल। तो अगर यहां टोटल लेंगे तो सब में क्या? टोटल। खर्च में कितना का वृद्धि? 10% का। तो खर्च 10% हो जाएगा 7.5। तो 7.5 था 82.5। समझ में आ रहा है हम क्यों लिख दिए 82.5? पता चला? कोई भी ऐसे जो ही नहीं पता चला? आप सबको पता चल गया? अब एक बात बताइए, बंदा 120 रुपया कमा रहा है, साढ़े 82 रुपया उड़ा रहा है, तो बचा कितना रहा है? हाँ, 37.5। 37.5 क्या कर रहा है? बचा रहा है। कैसे निकाले पता चला? घटा दिए, कुछ थोड़ी ना किए, है ना। घटा दिए। अब एक बात बताइए, कहता है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जहां पे बचत पहले 125 का कर रहा था, अब बचत कितने का कर रहा है? 37.5 का। तो कितने से बढ़ा? 12.5 से। कितने में? 25 में। तो 100 में कितना, है ना, कितना आ जाएगा? 50% जो है उसके बचत में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए। ये जो बनाए ये कुल पे बना दिए। क्या बनाए? कुल पे। बुझाया? कल का क्लास नहीं चल रहा है? अच्छा, हम करवा देंगे, ठीक करवा देंगे। दोबारा पैसा ही नहीं कट रहा है। अच्छा, हम देख लेते हैं काहे नहीं कट रहा है, दोबारा पैसा देख लेते हैं, है ना।
पता चला? अच्छा कुल पे बना दे, सॉरी कुल पे बना दिया, वृद्धि पे बनाए, वृद्धि पे यहां देखिएगा, यहाँ ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा, यहां वृद्धि पे बनाते हैं। आय में 75, आय में 20% वृद्धि, तो केवल क्या लेंगे? 20 लेंगे। और खर्च में 10% वृद्धि, तो केवल 7.5। केवल वृद्धि लिए है, कुल नहीं लिए। अब जरा सोचिए, 20 रुपया खर्चा बढ़ा, आय बढ़ा, 7.5 रुपया खर्चा बढ़ा, तो हम कहेंगे सर उसका जो बचत है वो 12.5 बढ़ा, तो हम कहेंगे सर 12.5 की वृद्धि हुई कितने में? 25 में। 12.5 की वृद्धि हुई कितने में? 25 में। तो 100 में कितना? तब यहां पर घटाने की आपको जरूरत नहीं है। वृद्धि लेकर बनाएंगे तो ये वृद्धि को बताएगा, कुल लेकर बनाएंगे तो ये क्या बताएगा? कुल को बताएगा। तो कहेंगे सर तो भी आंसर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो आसान किस पे पड़ रहा है, कुल पर या वृद्धि पर? वृद्धि पर। वृद्धि पर क्या होगा? आसान पड़ता है। कुल पर बनाने से अच्छा है किस पे बनाए? वृद्धि पर बनाए। लिख लीजिए। ए बी के बारे में इस पे सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। हाँ सोचना ही नहीं है। अभी पाप नहीं, क्या हो जाएगा? महापाप हो जाएगा। बुझाया? हाँ लिखिए। इसको एक बार और फिर से दोबारा आए ना, रेशियो पर कैसे होगा? अच्छा सब बता देते हैं, फिर से बताते हैं, रेशियो भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। हो गया? हुआ? चलिए इसको रेशियो पे बताते हैं। किस पे बताते हैं? रेशियो पर। देखिएगा रेशियो पर। रेशियो इज नथिंग, परसेंटेज उड़ा दीजिए, बन जाएगा रेशियो। 75% खर्च करता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। 75% खर्च करता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। मतलब उस बंदे की अगर आय अगर 4 होगी, तब बंदा खर्च जो कर रहा होगा वो 3 का। बंदा खर्च कितने का कर रहा होगा? 3 का। तो बंदा बचत कितने का कर रहा होगा? बचत 1 का। बचत 1 का है ना? मस्त आंख बंद करके एकदम ऐसे ले रहे हैं, है ना? अगली बार जो है ना, अब हमें 2 बोतल यहाँ पानी मंगवाते हैं, और यहीं से जो सोएगा मारेंगे कस के यहीं से, ठीक है? हाँ स्प्रे वाला, पिचकारी वाला, ठीक है? पिचकारी वाला। आ जाइए। अरे हम पहले बोल दिए हैं कि अगर नींद आवे ना, कोई बड़ी बात नहीं, यहां से निकल लेना है डेरा और मस्त सोना है। हाँ या पीछे चले जाना है, एकदम फर्स्ट क्लास पंखा लगा हुआ है सबको। और उससे भी नहीं हो तो अपना केबिन में खोपचा में चले जाना है, एसी लगा हुआ है, एकदम 18-19 पे चिल्ड कर देना है। अब पूरा चिल्ड में एकदम सोइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई कहने भी नहीं जा रहा है, एकदम मस्त केबिन है। तब आ जाइए यहाँ पे, है ना? एक बात बताइए, अपने आय का 3/4 खर्च करता है, 75 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 हुआ, तो आय 4 होगा तो खर्चा कितने का? 3 का। तो बचत कितने का? 1 का। कहता है आय में 20% वृद्धि, तब पता है 4 का 20% 0.8, 4 का 20% 0.8, 20% वृद्धि। और खर्च में 10% वृद्धि, 3 का 10% 0.3, तब बंदा 0.8 बढ़ा आय, 0.3 खर्च बढ़ गया, तब बचत कितने से? 0.5। तो 1 का 0.5 होता है 50%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 1 का 0.5 क्या होता है? 50%। ऑप्शन नंबर डी। लिख लीजिए रेशियो मेथड। हो गया? बुझाया? बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? लिखिए फिर बुझाते हैं।
है ना। हाँ? सेकंड विधि सही है। अच्छा, जकरा से बुझाओ ओकरे से बना दीजिए। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा चलिए, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, है ना। समझाएं, समझाते हैं, देखिएगा। देखिए, आय रेशियो मेथड में कैसे बनाते हैं। आय का 75% खर्च करता है, किसका? आय का। किसका? आय का। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ये पता है 3/4 कैसे है? 75/100। तो आय का, किसका? आय का। तो आय नीचे में, जिससे तुलना करते हो नीचे, तो आय हो गया 4। तो आय का 75 खर्च किया, मतलब ये 3 आपका खर्चा है। 3 का क्या है? खर्चा है। तो 1 का क्या है? बचत है। अगर आपको पॉइंट में नहीं जाना है, अगर पॉइंट में आपको टेंशन होता है, तो क्या हम लोग इसको 4 को 400, 300 और 100 कह सकते हैं। रेशियो है तो कह ही सकते हैं, रेशियो है तो कह ही सकते हैं। अब कहता है आय में 20% वृद्धि, तो 400 का 20% क्या 80 होगा? अब ऐसा मत कहे सर 20% की वृद्धि तो 20 होगा, नहीं, वहां 100 था तब ना केवल 20 लिख रहे थे। 400 का 10% 40 था, 20% 80। और खर्च में 10% वृद्धि, तो खर्चा कहां है? 300 का 10% 30 होगा। अब जरा सोचिए, बंदा जी दिए, है ना, बंदा जो है बाबूजी दिए हैं 80 रुपया एक्स्ट्रा। बाबूजी दिए इनकम 80 रुपया क्या किए? एक्स्ट्रा कर दिया। बेटा जो है ना 30 रुपया खर्चा एक्स्ट्रा उधर उड़ा दिया। तो एक्स्ट्रा बचत क्या किया? हाँ, बच्चा जो है कितना का बचत किया? 50 का एक्स्ट्रा बचत किया, यानी बचत में वृद्धि हुआ 50 का। बचत में वृद्धि कितने का? अब 100 में जो वृद्धि या कमी जो भी दर्शाता है वो परसेंटेज वैल्यू को दर्शाता है। तो 100 में 50 की वृद्धि तो कितना परसेंट? 50%। कुछ है? भर दिन बताते रहेंगे तो भी मेथड घटने वाला नहीं है ना। आ जाइए, बनाइए इस सवाल को, बनाइएगा सवाल। बनाइएगा, इंदल जी बनाइएगा सवाल। इंदल जी बनाइए सवाल, एकदम बनेगा। बुझाया। हाँ, हम तो कह रहे हैं इसको बना दीजिए 100 पे बनाइए, छोड़िए रेशियो सियो। किस पे बना दीजिए? 100 पे। हाँ, 100 पे बना दीजिए, बनाइए 100 पे। रुकिए, 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 यहां देखिएगा। एक बात बताइए, हम तीर मार मार के पढ़ाते हैं तो आप लोग को तीर नहीं मारना है। अरे हम समझाने के लिए ना तीर मारते हैं, आप लोगों को तीर नहीं मारना। आपको कैसे बनाना है पता है? देखिए कैसे बनाना है। एक और बात जानिए, 20 मिनट में अगर 20 सवाल नहीं बना पाए तो ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना है, ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना है। तो ऐसा क्यों ना हम पढ़े कि मेरा दिमाग फास्ट हो। तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहां देखिएगा, यहां देखिए, 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, मतलब इनकम 4 का तो खर्चा 3 का तो बचत 1 का। बचत कितने का?
एक का। कहता है आय में 10% बढ़ गया, 4 का 10% 0.4। उसके बाद कहता है कि उसके खर्च में 5% वृद्धि, खर्च में 5% वृद्धि, इसका 10%, 5% हो जाएगा, 5 दिया 15, 0.15, 0.15, 0.4 में 0.15 बढ़ा दीजिएगा तो क्या, घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.35, 0.25, सॉरी 0.25 हो जाएगा, 25% आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। वो तीर मारना नहीं है, वो जो तीर मार मार के बनाते हैं वो बहुत बेकार है। वो तो हम समझाने के लिए ना तीर मारते हैं। देखिए समझाते हैं यहाँ पे कैसे आपको बनाना है। अब देखिए बहुत सारे को उड़ गया होगा। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/4 होता है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। तो हम कहेंगे सर आय जो होगा, इनकम जो होगा वो 4 का होगा, तो उसका खर्चा कितने का, 3 का होगा। लेकिन एक और चीज, और उसका बचत कितने का, 1 का। बचत कितने का, 1 का। एक और चीज है कि जो हम लिखते हैं ना आय, खर्च और बचत, तो आप लोगों को जब बनाइएगा उस समय में नहीं लिखना है, क्योंकि आय लिखने में 10 सेकंड गया, 5 सेकंड गया, खर्च लिखने में 5 सेकंड गया, बचत लिखने में 5 सेकंड गया, 15 सेकंड चल न गया। यहां पे हमको 5 सेकंड मेरे लिए बहुत है, 5 सेकंड भी क्या है, बहुत है। क्वेश्चन बना लेने के बाद आदमी आंसर टिकने जाता है, माउस से इधर उधर करते समय जो है ना, लास्ट में 2 सेकंड 3 सेकंड बचा रहता है, टिक मारिएगा, सबमिट नहीं कीजिएगा, वो अनटिक रह जाता है, 1 नंबर के कारण रिजल्ट छूट जाता है। तो यहां पे सेकंड का भी वैल्यू है, जितना कम लैंग्वेज लिख सकते हैं। अब आ जाइए, अगर हम आपसे कहें, यहां देखिए, अब हम डायरेक्ट बताते हैं, 100 नहीं बनाएंगे इसको, इसको 00 100 नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बात बताइए, 00 में भी करने में 2 सेकंड, 00 करने में 2 सेकंड, 00 करने में 2 सेकंड, 6 सेकंड गया, 6 सेकंड गया। तो 6 सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, बचाएंगे। उसको क्या करेंगे, बचाएंगे। आपका मन है तो बना के खुश हो जाइए 00 करके, लेकिन हम कहेंगे 00 करना नहीं है, ना तो आपको ये लिखना है ना 00 करना है। अब कहा गया कि आय में 10% वृद्धि, तो पता है 4 का 10% 0.4, पता चला 0.4, 1 अंक के बाद पॉइंट। और खर्च में 5% वृद्धि, 3 का 5%, 5 दिया 15, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 0.15, 0.15। कैसे, 3 का 5%, 5/100, 5% का मतलब 5/100 आता, 5 दिया 15, क्या अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद। अब जरा सोचिए, ये पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4 पैसा नहीं 40 पैसा। ये क्या लिखा हुआ है, 40 पैसा इनकम बढ़ा, खर्चा 15 पैसा बढ़ा, तब बचत कितने से बढ़ा, 25 पैसा से। बचत कितने से, 25 पैसा से। और 1 रुपया का 25 पैसा होता है 25%। 1 रुपया का 25 पैसा क्या होता है, 25%। ऐसे सवाल बनाइए। अब वो तो बेसिक पढ़ा रहे थे तो 100 कर दे रहे थे, 00 बढ़ा रहे थे, लेकिन बनाना कैसे है, ऐसे। ये भी नहीं लिखना है, उतना कम शब्द लिखना है जितना कि आप लिख सकते हैं। हो सके तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं। आधा काम मन में कैलकुलेट करिए, आधा काम मन में है। देखिए कैसे, देखिए ना, मजा आएगा। मन में भी आप कर सकते हैं। 75% खर्च किया, तो 4 में 3 खर्चा, तो 1 का बचत। अब 1 में अगर कोई भी चीज बढ़ेगा या घटेगा वो परसेंटेज दे देगा। तो 4 का कहता है 10% बढ़ा था 0.4, और 3 में 15% बढ़ा था 0.15। तो 0.4 में 0.15 घटाएंगे तो 0.25, 0.25 बढ़ा 1 में, तो 25%। 1 में कोई चीज बढ़ेगा या घटेगा तो परसेंटेज वैल्यू देगा। 100 में वृद्धि या कमी को हमेशा परसेंटेज वैल्यू पे देखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, बुझाया। चलिए यहां देखते हैं 40 नंबर। इंदल जी बुझाया, हाँ बुझाया होगा कि नहीं बुझाया पता नहीं, नहीं बुझाएगा तो बड़का ढड्डर बना देंगे, और क्या करेंगे। चलिए एगो कह रहे हैं सर बेसिक से बता दीजिए, चलिए बता देते हैं। हाँ आप सब में भी दिक्कत हुआ होगा,
हाँ लीजिए, 100 पर लेंगे, किस पर? 100 पर। कहेंगे सर आय जो है, आय अगर 100 का होगा तो उसका खर्चा कितने का? 75 का। तब बचत कितने का? बचत 25 का। अब कहता है आय 10% से बढ़ गया यानी 110। टोटल पे बना दे या वृद्धि पे बनाए? वृद्धि पे। चलिए वृद्धि पे बनाते हैं, तो केवल 10 लेंगे। केवल क्या लेंगे? 10। खर्चा कितने से बढ़ा? 5%। कितने से? 5%। तब 75 का 5%, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37 यानी 3.75। 75 का 5% क्या होगा? 3.75। तब बंदा 10 रुपया इनकम बढ़ा, 3.75 पे आपका खर्चा बढ़ गया, तो इसमें घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 6.25। तो हम कहेंगे सर बचत जो बढ़ा वो 6.25 बढ़ा, कितने में? 25 में था। 100 में कितना? 25%। अच्छा वैल्यू भी, वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकाल रहे हूं पता चल रहा है कि हम बेसिक से और भी डीप में जाए। हो गया? हाँ चलिए, हो गया तो अच्छी बात है। धुआं धुआं उड़ गया। हाँ अब की बार न हुआ। लेकिन हम जो कहेंगे ना है ये सब मत लिखिए। सोचिए ना, 5 सेकंड अगर 2 सेकंड भी गया तो 6 सेकंड गया ना। हमको जितना समय बचाना है उतना बचा लीजिए, उतना क्या कीजिए? दो। हाँ लेकिन काटने में समय गया। अरे हम क्या बोल रहे हैं, मेरे कहने का मतलब समझिए। जितना कम से कम कलम चला सके उतना कम कलम चलाइए। एक बात बताइए, हम लिखने के बाद 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 से कम 25 गया, क्या सेकंड गया? 2 सेकंड। ज्यादा गया, कम से कम 5-6 सेकंड गया। 25 चौके 25 तिया 25 से कम 5 सेकंड गया। एक क्वेश्चन पे 5 सेकंड था, 20 क्वेश्चन पे 20 पंचे 100 सेकंड, 2 मिनट ऐसे गया। यहां सेकंड बचाने का कोशिश कीजिए। वो बचेगा तब जब आप प्रॉपर मेहनत और प्रॉपर आपका बनाने का तरीका कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/4 यानी 4 इनकम तो 3 खर्चा, तो 1 क्या? बचत। ऐसे सोचिए, 4 इनकम तो 3 खर्च आते, 1 क्या? बचत। ऐसे सोचिएगा तो आपको केवल 4 3 1 ना लिखना पड़ा, 4 3 1 ना लिखना पड़ा। तो इस एक बात बताइए, इतना लिखने में हमको तो कम समय गया। इसके बनस्पत तो हम यहां पे टाइम बचाएंगे। क्या करेंगे? टाइम बचाएंगे, टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट। चलिए, सवाल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 मिनट में 20 सवाल बनाना इंपॉर्टेंट है। क्या 20 मिनट में 20 सवाल बनाना इंपॉर्टेंट है, और वो भी विद इन टाइम, एकदम से। आ जाइए। कहता है पंकज अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, मतलब अगर उसका इनकम 100 का तो 20 का बचत, तो खर्चा 80 का, उड़ा दिया 80 रुपया। अब कहता है यदि मूल्य वृद्धि के कारण 10% अधिक खर्च करता है, जहां पे पहले ये आपका खर्च है हम लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जब सवाल बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, उस समय में नहीं लिखना है, लेकिन अभी लिख सकते हैं। और ये आय है और ये क्या है? आपका बचत है। ये क्या है? बचत है। तो कहता है मूल्य वृद्धि के कारण, स्वाभाविक वाली बात है, मूल्य वृद्धि के कारण का मतलब क्या होता है? सामान का जब दाम बढ़ जाता है, सामान का दाम बढ़ जाता है, स्वाभाविक वाली बात है, दाम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। जैसे अभी आपको पटना में रहने का मिनिमम कॉस्ट कितना जा रहा है? 5,000 जा रहा होगा, 5,000 जा रहा होगा। पता है हम जब पटना आए थे उस समय में 550 रुपया एक बेड का चार्ज दे रहे थे। कितना? 550 रुपया एक बेड का चार्ज था, और 500 रुपया में खा पी ले रहे थे। 2010 की बात बता रहे हैं, 2010 बेड चार्ज कितना था? 550। 2200 रुपया में फ्लैट लिए हुए थे। कहां पे? जस्ट भिखना पहाड़ी मोड़ पर जो है सरस्वती कॉम्प्लेक्स, आप देख रहे होंगे। भिखना पहाड़ी मोड़ है जो आपका ये पुलिस चौकी है,
पुलिस चौकी के जस्ट दाहिने में एक लाल कलर का बिल्डिंग होगा, जस्ट कोना पे ही, सरस्वती कॉम्प्लेक्स नाम है, उसके थर्ड फ्लोर पे हमारा फ्लैट था। मात्र 2200 में रखे हुए थे, 2200 में 4-5 लड़का मिलके लिए हुए थे, तो सस्ता पड़ रहा था। अभी उस फ्लैट का दाम होगा हमको लगता है 10-12 हजार तो कर ही दिया होगा। एक तो भिखरापारी मोड़ पर है, मेन रोड पर है ना। तो यही होता है, तो महंगाई बढ़ेगा तो स्वाभाविक वाली बात है आपका बचत क्या होगा, घटेगा। तो एक बात बताइए, आपसे ये कहा गया कि 10% अधिक खर्च करता है, 10% अधिक खर्च करता है, तो कहेंगे सर जहां पे पहले 80 का खर्चा कर रहा था अब 88 का खर्चा होगा, 10% बढ़ गया। और कहता है वह मात्र 480 रुपया ही बचा पाता है। अच्छा एक बात बताइए, इनकम के बारे में जानकारी दिया कि उसका इनकम बढ़ा या घटा, कुछ भी जानकारी दिया? इसका मतलब बंदा का इनकम बढ़ा नहीं है, बंदा का इनकम बढ़ा नहीं है। बंदा जो है ना 100 का 100 ही कमा रहा है। बंदा के अगर इनकम में कोई जानकारी नहीं दिया तो बंदा 100 का 100 ही कमा रहा है। अब इसका मतलब 100 कमा रहा है, 88 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितने का करेगा, 12 का करेगा। अब बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना बचत से, तब पहले बाद में वो कितना बचा पाता है, 480, तो 12 का वैल्यू 480, बचत की तुलना बचत से, तो एक की वैल्यू 40, एक का वैल्यू 40, तो हमसे कहता है उसकी आय, तो आय कितना है 100 का, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4000। तो उस बंदे की आय कितनी है 4000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुड नाइट टेस्ट का रिकॉर्डिंग वीडियो, रिकॉर्डिंग आप करके डालते जाएंगे, देखते जाएंगे। वही बिग बूस्टर इस पे चलता है, बिग बूस्टर क्या नाम है, यूट्यूब चैनल, बिग बूस्टर यूट्यूब चैनल पे गुड नाइट का डिस्कशन मिल जाता है। गुड नाइट में क्वेश्चन बढ़िया रहता होगा, हाँ मजा आता होगा बनाने में। अरे कम से कम हम गुड नाइट के बहाने टाइम मैनेजिंग तो सीख रहे हैं ना। कोई रिपीट आ रहा है, प्रीवियस से ना रिपीट हो रहा है, एगो क्वेश्चन का वो 1250 बार बार गलत आ जा रहा है, उसको हम ठीक कर देंगे। हाँ उसको हम ठीक कर देंगे, एगो आंसर गलत है, ठीक कर देंगे। हाँ और बोर्ड मास का, अच्छा कोई बात नहीं, एक आध गो तो होगा ना, एक आध गो पोठिया मछली से कोई मतलब नहीं है। सोचिए कि कम से कम 19 को सही मिल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, एग्जामों का क्वेश्चन गलत आता है, एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं आता है, तब चलिए ये बन जाएगा, इसको रेशियो पे बना दो या ठीक है, ठीक है रेशियो पे भी, फ्रैक्शन पे, चलिए फ्रैक्शन पे बताते हैं। 20% बचाता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 5 और 1/5, यानी 5 में 1 की बचत, तो 4 का खर्चा, तो कहता है उसका खर्च में 10% बढ़ गया, तो 4.4, नहीं समझे, तो इनकम तो उतना ही हुआ होगा, इनकम में परिवर्तन नहीं, तो इसका मतलब बचत में जो वृद्धि हुआ होगा, बचत वो कितने का हो गया होगा 0.6, और 0.6 से बराबर आपका हो जाएगा 480, था एक बराबर हो जाएगा बढ़ 6 के 48, नहीं क्या है 6 से ना 6 8 6 के 48, 8 6 के 48, यानी एक बराबर 800, एक बराबर 800, तो 5 बराबर 4000, 5 बराबर 4000, रेशियो हो गया, क्या हो गया रेशियो हो गया। बनाने आएगा ना तो सवाल कहीं से भी बना के रख दीजिएगा, सवाल कहीं से भी बना के रख दीजिएगा, ठीक है। हम कहते हैं यूट्यूब पर शाम वाला क्लास, यूट्यूब पर शाम वाला क्लास का अनाउंस आज हो रहा है। आज हम लोग आरके सिंह सर और हम दोनों मिलकर आ रहे हैं कल से यूट्यूब पे। आरके सिंह सर आएंगे 6 से 7, हम आएंगे 7 से 8,
है ना, रेगुलर क्लास मैथ पे यूट्यूब पर 2 टीचर, रेलवे इस बार आर पार। एक का एक्सपीरियंस मेरे जन्म से भी पहले का है, 30-35 साल का एक्सपीरियंस है सर का। आर के सर का तो बातें अलग है, वो तो आएंगे तो कहेंगे यूं 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 आंसर क्या, हाँ यूं यूं आंसर उनका एक्सपीरियंस ही अलग है, उनका कहना ही अलग बात है ना। दिमाग के भी इतने फास्ट है, इतना शार्प है, आज के लड़का के पास वैसा दिमाग हो ही नहीं सकता है। इतना सुपर, मतलब इतना सुपर दिमाग है, उनके दिमाग का जोर नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है उनके दिमाग का। यूट्यूब पे चल रहा था मारा मारी कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं तो हम बढ़िया पढ़ाते हैं। गगन सर कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन तुम दो, 10 क्वेश्चन हम देते हैं, तो 10 क्वेश्चन आर के सर को भी दिया जाए अब तीनों टीचर का बैठा के कॉम्पिटिशन करवा दिया जाए, क्या पता चलेगा इधर मार के निकल गए, सब बनाइए रहा है है ना। कैलकुलेशन इतना फास्ट है उनका, आर के सिंह सर का कैलकुलेशन इतना फास्ट है, जितना फास्ट आप कैलकुलेट मोबाइल में कीजिएगा ना, वो करके रख देंगे, कर निपटा देंगे पहले। बहुत कैलकुलेशन बहुत फास्ट है उनका। आ जाइए, कहता है सर आशुतोष अपनी आय का 20% क्या करता है, खर्च करता है, तथा शेष क्या करता है, बचत करता है। स्वाभाविक वाली बात है। कहता है अगर आय का 20% खर्च करता है तब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 रेशियो पे बना देते हैं, निपटा देते हैं। तब 5 अगर इनकम होगा तो 1 का खर्चा, तो बचत कितने का, 4 का। समझ रहे, ये बात समझ रहे या पूरा लिख दे, लैंग्वेज लिख दे। चलिए, कहता है यदि आय 30% बढ़ गया, तो आय 30% बढ़ गया तो 10% 0.5, तो 30% क्या हो जाएगा 1.5। 5 का 30% क्या होगा 1.5। और कहा गया तथा वह अपनी बचत को 20% से बढ़ाता है, बचत को 20% से बढ़ाता है, यानी 4 उसका बचत है, तो 4 का बचत 20% 0.8। तो सोचिए कि बंदा 1.5 रुपया इनकम बढ़ाया, बचत 0.8 बढ़ाया, तो दोनों को घटा लीजिए, तो 0.7 0.7, तो 1 का 0.7 70% होगा। क्या हो जाएगा 70% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बुझाया 100। अच्छा बना देते हैं, 100 पे भी बनाते हैं। आए इसलिए 100 पे आसान लग रहा होगा आप लोग को। अच्छा 100 पे भी बना देते हैं, लिख लीजिए, 100 पे भी बना देते हैं, लिखिएगा। इसमें थोड़ा सा हलवा टाइट हो जा रहा होगा नहीं, हाँ हाँ पॉइंट में दिक्कत हो रहा है। अच्छा 100 पे बनाए, चलिए 100 पे 100 पे 100 पर 100 पे कहेंगे आय कितने का होगा। लेकिन एक और बात, एग्जाम में जैसे हम पॉइंट में बना रहे वैसे बनाइएगा तब जल्दी बनेगा। हाँ धीरे धीरे आदत लगाइएगा, 100 पे आदत छोड़ दीजिएगा। अरे मान लेते हैं समझने के लिए 100 सही है, अच्छी बात है, समझिए। लेकिन एक बात बताइए, 100 लिखने में तो 2 जीरो बेसी लिखना पड़ा ना, तो जहां बेसी लिखना पड़ा था 2 जीरो लिखने में 1 सेकंड गया ना, तो इसे 1 सेकंड को बचाएंगे। तो हम कहेंगे आय अगर 100 का होगा तो उसका खर्चा कितने का, खर्चा कितने का 20 का, 20 का, तो बचत कितने का, बचत 80 का। अब कहता है आय का 30%, आय में 30% बढ़ गया तो 100 का 30%, 30 केवल वृद्धि पर बना रहे। और कहता है बचत कितने से बढ़ा 20%, तो 80 का 20% 16, 80 का 20% 16। बात समझ में आ रहा है। तो जरा सोचिए कि 30 रुपया आय बढ़ा, 16 रुपया बचत बढ़ा, वृद्धि पे बना रहे बढ़ा, तो इसका खर्च कितने से बढ़ा, खर्च 14 से बढ़ा। तो हमसे कहा गया उसका, और एक और चीज, उसके बाद का खर्च पूर्व खर्च से कितना प्रतिशत अधिक, हाँ ये। तब बाद का खर्च कितने से बढ़ा
14 से बढ़ा कितने में? 20 में। तो 100 में कितना कितना हो जाएगा? 70। अब समझ में आया? अब समझ में आया? लिख लीजिए कि अब भी दिक्कत है। लिखिएगा। हाँ, मैथ हवा में हल करेंगे। हाँ, बात तो सही है। मैथ का मतलब, हाँ बोलिए। ये देखिए हुआ क्या, सवाल पढ़िए। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सवाल कहेगा वही करेंगे। कहता है आशुतोष अपने आय का 20% क्या करता है? खर्च करता था। इनकम 100 का तो खर्चा 20 का था 80 बचत का। अब कहता है उसके आय में 30% बढ़ जाता है। तो आय 100 से 30% बढ़ा तो केवल वृद्धि लिए है 30 लिए। और कहता है कि उसका बचत 20% बढ़ गया। बचत तो ये है। तो 80 का 10% 8 रुपया। तो 20% 16 रुपया। तो जरा सोचिए कि आपसे कोई कहे कि 30 रुपया बाबूजी एक्स्ट्रा दिए, आप 16 ही रुपया बचा पाए, इसका मतलब मैडम के पीछे एक्स्ट्रा कितना उड़ा है? 14 रुपया। कुछ घटा दिए। क्या किए? घटा दिए। तो हमसे कहा गया कि खर्च में वृद्धि बताइए। खर्च में वृद्धि। तो खर्च में कितने का वृद्धि आया? 14 का। तो 14 का वृद्धि कितने में? 20 में। 14 का वृद्धि 20 में। तो 100 में कितना? सही है। अरे तो पॉइंट पे बनाए। हम तो कहेंगे ऐसे मत बनाइए, आप आदत डालिए किस पर? पॉइंट पर, नहीं तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। चलिए चलिए अब 100 पे लेके चल जाते हैं आप लोगों को, नहीं तो फिर कहिएगा सर समझ में ही नहीं आता है। बहुत दिक्कत है ना। हाँ, जाके कहिएगा कि सर समझे में नहीं आता है, क्या बताते हैं? बचत और क्या? खर्च। आय बराबर बचत प्लस खर्च। एक बात बताइए, आय कितने का? 8 का। तब बचत कितने का है? 3 का। अरे 8:1 का अनुपात दिया है। तब खर्चा कितने का? 5 का। तो आपके आपके पॉइंट से बचने के लिए इसको 800 300 कर दिया। अब कहता है कि उसके आय में 50% वृद्धि। तो 800 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा। 50% वृद्धि। और खर्च में 44%। तो 500 का 44%, 500 के 20 और 500 के 20 22, 220। समझ रहे कैसे निकाले 220? तो सरा सोचिए, इनकम 400 बढ़ा, खर्चा 220 बढ़ा, तो एक्स्ट्रा कितना आप बचत किए? बचत घटा लीजिए कितना? 180 का एक्स्ट्रा बचत किए। तो आपसे कहा गया उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत। तो कहेंगे सर बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना बढ़ा? 180 बढ़ा बचत में। कितने में? 300 में। तो 100 में कितना? है? सही बात है, 60%। अच्छा पॉइंट में दिक्कत है तो ऐसे बनाइए, 100 कर दीजिए। पॉइंट में दिक्कत हो तो ऐसे दिक्कत नहीं ना है, लिख लीजिए। ऑफलाइन क्लास करना है, आ जाइए। ऑफलाइन क्लास करना है तो बन जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हो जाएगा ना। चलिए आए पॉइंट में। चलिए पॉइंट में बनाने के लिए इसी को क्या करेंगे? हटा देना है। इसी को क्या करना है? हटा देना है। 50% इनकम में बढ़ा तो 4 बढ़ा। 44% खर्च में, 44% खर्च में था 2.220, 2.20। 40% में 4% ऐड कर दिए। 4% का मतलब हो गया 20 पैसा और 40% का मतलब 2 रुपया। नहीं बुझाया? क्या दिखाते हैं?
कैसे निकाले ये ना बताइए। 44% कितना है? 44% को क्या 40% आप प्लस 4% कह सकते हैं? किसका निकालना है? 5 का दिखाते हैं। 5 का 40%, 5 का 10% 50 पैसा, 20% 1 टका। नहीं समझे? अरे 5 का 10% एक अंक के बाद पॉइंट 50 पैसा आता, 20% 1 टका आता, 40% 2 रुपया। अब 2 रुपया प्लस 4%, तब 5 का 1% 0.5 पैसा, 5 का 1% 0.5, तब 5 पैसा आता, 4% 20 पैसा, तब 2 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया। समझे कैसे निकाल दिए? है ना? ये थोड़ा सा दिमाग का गेम करना पड़ेगा क्या? तो एक बात बताइए, 4 में 2 रुपया 20 पैसा घटाना है, तो घटाइए 3 रुपया, घटाइए 3 रुपया, तक कितना हो जाएगा? 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा। तो 1 रुपया 80 पैसा बटा 3, 3 छके 18 होता है ना, तो 60% कितना हो जाएगा? 60 भाग लगा देंगे, 3 छके 18 कितना परसेंट हो जाएगा? 60% हो जाएगा। बात समझ में आया? आया तो ठीक है, नहीं आया तो 100 पे बनाएंगे। अब आपका अगला टाइप आ गया। क्या आ गया? टाइप आ गया। ठीक है, एक और चीज हम तो कहेंगे, आप जो है पॉइंट में बनाने के लिए सीखिए, धीरे धीरे ही सही, एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही सीखिए, क्योंकि उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऑनलाइन में समझ में आया तो यस नो कमेंट कीजिए, तो और नहीं तो फिर हम 100 पे सब सवाल को बना देंगे, है ना? चलिए यस नो में कमेंट कर दीजिए ऑनलाइन वाले।